तो बच्चों, इतिहास की क्लास में आज का फिर से स्वागत है और आज हम पढ़ेंगे दक्षिण के राज्य। मोहम्मद बिन तुगलक के अंतिम समय में दक्षिण के दो राज्य विजयनगर और बहमनी राज्यों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया था। उन्हीं में से दोनों राज्यों के बारे में आज हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य लगभग 1336 से 1646 ईस्वी तक रहा। मोहम्मद बिन तुगलक के अंतिम समय में दक्षिण के विजयनगर और बहमनी दो राज्यों ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर प्रथम और बुक्का राय नामक के दो भाइयों ने की थी। कहाँ पर? तुंगभद्रा नदी के किनारे पर। और एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना की जो भारतीय इतिहास में हिंदू साम्राज्य के तौर पर एक बहुत ही उन्नत और वैभवशाली साम्राज्य के रूप में उसकी पहचान स्थापित हुई। विजयनगर की राजधानी हम्पी हुआ करती थी, जो कि वर्तमान में कर्नाटक राज्य में स्थित है। यह साम्राज्य अपने वैभव, कला और संस्कृति के लिए दुनिया भर में बहुत प्रसिद्ध रहा। विजयनगर साम्राज्य में मुख्य रूप से 4 राजवंशों ने राज किया, जिसमें पहला है संगम वंश, दूसरा सालुब वंश, तीसरा तुलुव और चौथा अराविडु। संगम वंश की स्थापना हरिहर और बुक्का दोनों भाइयों ने अपने पिता के नाम पर की, उनके पिता का नाम संगम था और अपने पिता के नाम पर अपने उस वंश का नाम संगम वंश रखा। जबकि 1485 में सालुब नरसिंह राजा ने सालुब वंश की स्थापना की और तुलुव वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने की, जो कि इस वंश के सबसे प्रतापी राजा हुए। और अंतिम वंश अराविडु वंश की स्थापना तिरुमल ने की थी। इस वंश में सबसे महान शासक जो हुए हैं वो राजा कृष्णदेव राय हुए हैं, जिनका शासन 1509 से लेकर 1529 तक रहा। ऐसा कहते हैं कि उनके समय पर इतना वैभव था और व्यापार और कृषि सब इतनी उन्नत थी कि लगभग 300 बंदरगाह थे जो विदेशों से व्यापार करते थे। उनकी महानता का वर्णन स्वयं बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में किया और लिखा कि भारत में केवल एक ही प्रतापी राजा है और वो है कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय के समय पर तेलुगु साहित्य अपने उन्नत शिखर पर था, इसीलिए कृष्णदेव राय के समय को तेलुगु साहित्य का स्वर्णिम काल कहा जाता है। उनके दरबार में 8 महान तेलुगु कवि रहते थे, जिनको अष्टदिग्गज के नाम से बुलाया जाता था। कृष्णदेव राय ने हजारा और विट्ठल स्वामी मंदिरों का निर्माण कराया। विदेशी यात्रियों ने भी कृष्णदेव राय की भूर प्रशंसा की है, जिनमें से प्रमुख हैं पुर्तगाल के डोमिंगो पायस, इटली के निकोलो कॉन्टी और फारस के अब्दुल रज्जाक। इन्होंने कृष्णदेव राय के समय में विजयनगर की यात्रा की और यहाँ के वैभव को देखा तो वो चकित हो गए और उन्होंने अपने अपने संस्मरणों में वहाँ के वैभव का उल्लेख किया है। वहाँ कृष्णदेव राय ने बड़ी बड़ी नहरों और बांधों का निर्माण किया, जिससे कृषि को समृद्ध बनाया जा सके। तो फिर विजयनगर साम्राज्य का ऐसा क्या हुआ कि पतन हो गया? तो उसके कुछ कारण ये थे कि उसी समय बहमनी साम्राज्य, जो एक मुस्लिम साम्राज्य था, उससे निरंतर संघर्ष चलता रहता था। और उस संघर्ष के चलने के पीछे कारण ये था कि कृष्णा और गोदावरी के बीच का जो रायचूर दोआब है, उस पर अधिकार को लेकर दोनों साम्राज्यों में हमेशा संघर्ष चलता रहता था। इस वजह से ये साम्राज्य थोड़ा थोड़ा कमजोर होने लगा
और 23 जनवरी 1565 को एक प्रसिद्ध तालीकोटा का युद्ध हुआ। इसको जरूर नोट कर लें कि ये कई बार पूछा जाता है कि तालीकोटा का युद्ध कब हुआ, तो 23 जनवरी 1565 को। और इसका क्या परिणाम रहा कि बहमनी साम्राज्य जो कि कई सल्तनतों में बटा हुआ था और विजयनगर से युद्ध करने के लिए सभी ने एक संयुक्त मोर्चा बना लिया, और संयुक्त मोर्चे से जब विजयनगर का युद्ध हुआ तो इसमें विजयनगर साम्राज्य की हार हुई। और ऐसा कहते हैं कि बहमनी लुटेरों ने विजयनगर की राजधानी हम्पी को बहुत लूटा और पूरी तरह से नष्ट कर दिया। उसी समकालीन साम्राज्य में दूसरे साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है बहमनी साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य 1347 में, जैसा कि आपने पिछले चैप्टर में देखा कि 1351 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। तो उससे पहले ही चूंकि दक्षिण पर मोहम्मद बिन तुगलक का नियंत्रण जैसे ही कमजोर हुआ तो वहां पर उसी के एक तरफदार ने, जिसका नाम था हसन गंगू उर्फ जफर खां, हसन गंगू ने अपने आप को स्वतंत्र सुल्तान घोषित कर दिया और गद्दी पर बैठने पर अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण की। बहमन शाह की उपाधि धारण करने की वजह से उसको बहमनी साम्राज्य कहा जाता है। किसके खिलाफ विद्रोह किया था? अपने ही सुल्तान। जैसा मैंने बताया कि मोहम्मद बिन तुगलक का ही एक ये तरफदार था, मीन्स एक छोटे राज्य का इक्तादार कहिए या वहाँ का प्रांतीय गवर्नर। इसने अपनी राजधानी गुलबर्गा बनाई, जो कि उस समय उसने नाम रखा एहसानाबाद, और यह वर्तमान कर्नाटक में स्थित है। बहमन शाह ने दक्षिण के क्षेत्र में कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश तक अपने राज्यों का विस्तार किया और विजयनगर साम्राज्य से निरंतर संघर्ष करता रहा। विजयनगर साम्राज्य से संघर्ष का कारण वही जो मैंने अभी बताया कि कृष्णा और गोदावरी नदियों के बीच का जो रायचूर दोआब है, दोआब मतलब दो नदियों के बीच का वो क्षेत्र जो कृषि की दृष्टि से बहुत ज़्यादा उन्नत होता है, उस रायचूर दोआब पर संघर्ष को लेकर के, अधिकार को लेकर के कि ये हमारा है, ये हमारा है, इसी वजह से हमेशा संघर्ष बना रहता था। कालांतर में ये हुआ कि आपसी संघर्ष और आंतरिक कलह से बहमनी राज्य 5 छोटी छोटी सल्तनतों में बट गया, जिसमें एक है बीजापुर, अहमदनगर, तीसरी गोलकुंडा, चौथी बरार और 5वीं बीदर। थोड़ा थोड़ा इनके बारे में भी जान लेते हैं। पांचों सल्तनत के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं। पहले एक नंबर पर बीजापुर, जिसकी स्थापना यूसुफ आदिल शाह के द्वारा की गई 1489 में, और उसने आदिल शाही वंश की स्थापना की। दूसरा अहमदनगर, जिसमें निजाम शाही वंश की स्थापना की, और इसकी स्थापना मलिक अहमद के द्वारा 1490 में की गई। बरार का शासक फतेहुल्लाह इमादुल मुल्क था, 1490 में ही ये भी आज़ाद हुआ और इसने इमाद शाही वंश की स्थापना की। चौथा गोलकुंडा, कुली कुतुब शाह ने अपने आप को गोलकुंडा का शासक घोषित कर दिया 1512 में और कुतुब शाही वंश की स्थापना की। पांचवा है बीदर, जिसमें है बरीद शाही वंश। क्यों? क्योंकि इसकी स्थापना 1528 में अमीर अली बरीद के द्वारा की गई। अब बात करते हैं बहमनी साम्राज्य के पतन के क्या कारण रहे। तो उसमें है सबसे पहले कि बहमनी साम्राज्य का जो सबसे योग्य प्रधानमंत्री हुआ करता था उसका नाम था महमूद गवाह। अमीरों ने मिलकर के षड्यंत्र के तहत उसकी हत्या कर दी, जिसकी वजह से पूरा प्रशासनिक ढांचा ध्वस्त हो गया और अन्य अमीरों को अलग अलग सल्तनतों की स्थापना करने का मौका मिल गया। अमीर गुटों का आपसी संघर्ष। अमीर गुट कौन कौन से? एक अफाकी ग्रुप कहा जाता था, जिसमें मोहम्मद बिन तुगलक के समय जो बाहर से लोग आए हुए थे, विदेशी मुसलमान, उनको अफाकी कहा जाता था। और यहाँ पर जो कन्वर्टेड थे वो दक्कनी, जो जैसे स्थानीय मुस्लिम कहते हैं, दक्कनी, इनमें आपसी संघर्ष इस बात को लेकर के रहता था
कि सल्तनत पर हमारा कब्जा होना चाहिए, इसलिए आपसी संघर्ष की वजह से ही आने वाले समय में बहमनी साम्राज्य का पतन हो गया। एक अन्य कारण है अयोग्य और कमजोर उत्तराधिकारी। आने वाले जो उत्तराधिकारी थे वो कमजोर थे, अयोग्य थे और अधिकांश समय अपनी विलासिताओं में डूबे रहते थे। इस वजह से भी बहमनी साम्राज्य कमजोर हुआ और अंत में पतन हो गया। प्रांतीय गवर्नरों ने भी विद्रोह कर दिया था और एक जो सबसे प्रमुख कारण ये था कि विजयनगर साम्राज्य से निरंतर संघर्ष होने की वजह से सैन्य रूप से और आर्थिक रूप से साम्राज्य कमजोर होता चला गया और अंत में पतन हो गया। तो इससे संबंधित अगर कोई डाउट हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद।